इस वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ना संस्कृत धातु पद जो हैं उनका रूपांतरम करना आ जाए। मैंने आपको पहले कहा था कि संस्कृत के जो धातु रूप हैं वो दो तरह से लिखे जाते हैं, एक तो परस्मयी पद में लिखे जाते हैं, दूसरे आत्मनेय पद में लिखे जाते हैं। वैसे तो धातु रूप के ऊपर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बस यही बता रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ये एक चार्ट सा बनाया हुआ, बस इसी चार्ट को आपने समझना है। तो परस्मयी पद में कैसे धातु रूप जो है वो चलता है और उसके रूप कैसे होते हैं, और आत्मनेय पद में उसके रूप कैसे होते हैं, ये आप समझ जाएंगे इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखना, छोटी सी वीडियो ही होगी और आप समझ जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ आने लग जाएगी तो उसके बाद आपको आत्मनेय पद से परस्मयी पद में चेंज करने में, या परस्मयी पद से आत्मनेय पद में, आत्मनेय पद से परस्मयी पद में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है वाच्य परिवर्तन में। तो चलिए बता रहा हूँ आपको मैं। तो इस तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ काला लट्लकार वर्तमान काल, ठीक है। और इस तरफ जो आप ना मोबाइल को जो है वो पोर्ट्रेट में अगर पकड़े हैं तो लैंडस्केप में पकड़ लेना, ठीक है। और आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाई क्वालिटी में देखो इसको, और छोटा छोटा दिख रहा होगा, क्या ही करें। अब हम इसको जूम भी करके आपको दिखाऊंगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको मतलब एकदम एक्यूरेट चीज़ ही दिखाएंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं। तो लट लकार में कोई भी धातु रूप हो, मान लो यहाँ पर हमने ना पठ धातु की एग्जांपल से दी रखी है आपको, पठ धातु की। तो आपको लट लकार में ये चीजें आनी चाहिए जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। पठ के साथ ती लगेगा तो बन जाएगा पठती, पठ के साथ ता लगेगा तो बन जाएगा पठता, और पठ के साथ अंति लगेगा तो क्या बन जाएगा, पठंती। मतलब आपको क्या याद करना है, ती ताहा अंति किसी भी धातु में लग जाएगा। ये लगता कहाँ पर है, परस्मय पद। परस्मय पद की निशानी है। हम ज्यादातर परस्मय पद का ही प्रयोग करते हैं, आत्मनेय पद का प्रयोग इतना नहीं करते हैं। ये क्लियर हो गया। उसी तरह से मध्यम पुरुष में क्या रहता है, सी था था। उत्तम पुरुष में क्या रहता है, मी वह महा। इसका अर्थ होता है पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ते हो, दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। समझ में आया। यही जो पठती पठता पठंती, इसमें रेड अक्षर में दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है रेड अक्षर में, तीतः अंति दिख रहा है। उस तरह से पठसी पठथा पठता, पठामी पठावह पठामा। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अब यही चीज जो है जब हम आत्मनेय पद में लिखते हैं, यही चीज जब हम आत्मनेय पद में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, देख लो क्या हो जाता है। ते इते अन्ते, से इथे द्वे, ए वहे महे, ये जोड़ देना है हमने। उदाहरण के लिए एक वंद धातु है, कौन सा धातु है, वंद। तो वंद धातु में ते लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, वंदते। और इते लग जाएगा तो वंदेते। और वंद में अंत्य लग जाएगा तो बन जाएगा वंदते। वंद क्या होता है, वंदना करना, नमस्कार करना, है ना, इस तरह का इसका अर्थ रहता है, प्रार्थना करना। तो उसी तरह से वंद से वंदते वंदत्वे वंदे वंदावहे वंदामहे। यहाँ अगर हम पठ ही लिख देते तो बन जाएगा पठते पठेते पठन्ते, पठ से पठेथे पठद्वे, पठे पठावहे पठामहे। मीनिंग एकदम सेम। वर्तमान काल के लिए प्रयोग होते हैं, लट लकार के लिए प्रयोग होते हैं, और मीनिंग एकदम सेम रहता है। बस लिखने का तरीका दो तरह का है। तो आपको याद क्या करना है यहाँ पर, अगर कोई कहे कि आपको याद क्या करना है, आपको ये जो तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा है, इसी को आपने लर्न करना है। आपको कोई भी धातु दे दिया जाएगा, अगर आपको ये कुछ शब्दांश जो हैं ये अगर याद हो जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। कौन से शब्दांश, ये वाले, ठीक है। अगर ये आपको याद हो जाएंगे, ती ता अंति, सी था
मी वह महा, तो आपको मतलब परस्मैपद पद का लट्लकार कोई भी धातु का पूछ लें आपको आ जाएगा। वैसे ही आत्मनेपद पद का पूछ लें लट्लकार, अगर आपने ये याद करके रखे हैं ते इते अंते, तो आपको आत्मनेपद पद का कोई भी धातु का लट्लकार पूछ लिया जाएगा तो आप सुना देंगे। वैसे लंग लकार के लिए क्या चाहिए आपको? शुरू में आ लगता है लंग लकार में और अंत में ता लगता है। लंग लकार की निशानी है, शुरू में आ लगेगा ही लगेगा और अंत में ये याद रखना आपने, ता ताम अन, आह तम ता, अम आव आम। ठीक है, ये याद रख लिया तो आप किसी भी धातु के शुरू में पहले आ लगाएंगे और अंत में ये रेड अक्षर में लिखे हुए लगा देंगे। ता अपठत, अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ये समझ में आ गया आपको? तो वैसे ही आत्मनेपद में प्रयोग करेंगे। आत्मनेपद में भी आ जो है शुरू में लगता है, ता लगता है अंत में। तो कहाँ कहाँ अंतर है ये यहाँ आप जो है अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ लिखा ता, वहाँ ताम लिखा हुआ है, यहाँ इताम लिखा हुआ है, बस ई लग गया साथ में, यहाँ अंत लग गया। वैसे था इथाम ध्वम, आई आए, उसी तरह से आ वही अ मही। तो आपको याद क्या करना है, ता इताम अंत, था इताम ध्वम, ई ए वही मही, ये याद रखना। तो रूप इस तरह से हो जाएगा, अवंदत अवंदेताम अवंदन्ते, अवंदथा अवंदेथाम अवंध्वम अवंदे अवंदावही अवंदामही। तो ये लंग लकार हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इसके बाद है हमारे पास लोट लकार। ठीक है, लोट लकार में आपको ये वाले शब्दांश याद रखने हैं, तू ताम अंतु, आ तम त, अनि आव आम। तो रूप इस तरह से हो जाएगा, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठता, पठानी पठावा पठामा। ये तो आपको आज तक आते ही होंगे, है ना? बस आपको लर्न करने आत्मनेपद। तो इसके लिए आपको ये शब्दांश याद कर लेने, ताम इताम अंताम, स्वा इथाम ध्वम, ऐ वही महे। तो इस तरह से लर्न कर लो, वंदताम वंदेताम वंदनताम, वंदस्व वंदेथाम वंदन वंदध्वम, वंदे वंदा वही वंदा महे। उस तरह से लिटिल कार के लिए आपको श्या लगा देना, बस लट लकार की तरह ही रहता है, बस श्या लगता है साथ में, श्यति श्यता श्यंति श्यसी श्यथा श्यथा, ईश्यामी ईश्यावा ईश्यामी। देखो ई भी लग जाता है, जैसे देखो यार लिखा ना, पठ ईष्यति पठ ईष्यतः पठ ईष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यता पठ ईष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। उसी तरह से यहाँ पर भी ई लगता है और श्यते लगता है, श्यते श्यते श्यन्ते, बस सेम ये भी लट लकार के तरह ही होता है, बस श्या लग जाता है और ई लग जाता है साथ में। ठीक है, इसके रूप इस तरह से चलेंगे, वंदिष्यते वंदिष्यते वंदिष्यन्ते, वंदिष्यसे वंदिष्येथे वंदिष्यध्वे, वंदिष्ये वंदिष्यावहे वंदिष्यामि। उस तरह से विधिलिंग लकार है, ईत ईताम ईयस, ईस इतम इत, ईयर ईरियम ईव, ईरियम नहीं है ईयम है, ठीक है, ईयम ईव ईमा। तो इसके रूप इस तरह से हो जाएंगे विधिलिंग में, भवेत भवेताम भवेयु, भवेः भवेतम भवेतम भवेयम भवेव भवेम। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ तो ई दिख नहीं रहा कहीं, तो यहाँ पर ना गुण संधि हो गई है, तो गुण संधि की वजह से ई का ए बन गया, सब जगह ए ही है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ भी, सब जगह ए ही आपको दिखेगा। उसी तरह से ईट इरियाताम ईरन, ईथाह इयाथाम ईध्वम, इया ईवहि इमहि, इक्षेत इक्ष्याताम इक्षेरन, इक्षेथाह इक्ष्याथाम इक्षेध्वम, इक्षेय इक्षेवहि इक्षेमहि। तो विधिलिंग लकार के लिए आपको ये वाले शब्दांश याद रखने। छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने आपकी थोड़ी सी रिवीजन के लिए, तो आप अंत तक जुड़े रहे
कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही होगा। और आज से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जो भी धातु रूप है उसके दो तरह के रूप होते हैं, एक आत्मनेपद, एक परस्मैपद। आत्मनेपद में कौन से प्रत्यय जुड़े होते हैं और परस्मैपद में कौन से प्रत्यय जुड़े होते हैं, उन प्रत्ययों को अगर आप लर्न कर जाएंगे तो किसी भी धातु रूप के साथ आप उसका प्रयोग कर सकेंगे। हाँ, एक बात है कि आत्मनेपद सभी धातुओं का नहीं होता, कुछ कुछ धातुओं का आत्मनेपद होता है, सभी धातुओं का नहीं होता। और कुछ धातु रूप होते हैं जो आत्मनेपद में भी लिखे जाते हैं, परस्मैपद में भी लिखे जाते हैं। तो बस इतना सा था। जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियोज हैं, उनको भी जरूर देखें। धन्यवाद।